राम राम ब्रो आलिया रे। और से हैं खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है, इसका नाम क्या है, इसका मतलब क्या है? हकीकी जाती। हकीकी जाति का क्या मतलब? हम अभी आज़ाद नहीं है, हम अभी आज़ाद नहीं हैं। पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान आज़ाद नहीं है तो फिर पाकिस्तान जो कश्मीर को आज़ाद करने का नारा लगाता है वो बेबुनियाद ना हुआ? नहीं, बेनियाद नहीं है। बेसिकल हम सिर्फ कागजों के अंदर आज़ाद हैं, ज़हनी तौर आज़ाद नहीं है। ये जो खान साहब ने मार्च की कॉल दी है, लॉन्ग मार्च की, इसका मतलब क्या है, इसका नाम क्या रखा गया? इस नाम का नाम है हकीकी आज़ादी मार्च। हकीकी आज़ादी मार्च, यानी पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की जरूरत है। जी बिल्कुल, हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। हकीकी तौर पर यहाँ हर आदमी जो है कि इदारों का गुलाम बन के अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ठीक है। जिस तरह आपने हालिया तौर पर देखे अरशद शरीफ साहब, उनको पाकिस्तान में भी आज़ादी से आप बोल नहीं सकते। सच नहीं बोल सकते। वही, जब बोलने की आज़ादी ना हो, कोई काम अपनी मर्जी से बंदा ना कर सके, तो फिर उस आज़ादी को हम क्या कहेंगे कि मुल्क आज़ाद? हकीकी आज़ादी यही है कि जब हर किसी के पास अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सके। इंसान के जो फंडामेंटल राइट हैं, सबसे पहला राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि आपके ख्याल में यहाँ है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो हम जो नारा लगाते हैं कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाएंगे? आप कह रहे हैं हम खुद ही नहीं आज़ाद। वो कश्मीर को आज़ाद करने का मकसद है कि जो हिंदुओं ने उनके ऊपर जो जुल्म और सितम कर रहा है वो उनसे ख़त्म किया जाए। पहले अपने आप को तो आज़ाद कर लें। अपने आज़ाद को तो हम अपना आप तो अपना आज़ाद तहरीक चली, अब सब कुछ आज़ाद हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले पाकिस्तान आज़ाद होगा, आपके बकौल हकीकी तौर पर आज़ाद होगा, या पहले कश्मीर को करवाएंगे? पाकिस्तान आज़ाद होगा, उसके बाद इमरान खान कश्मीर को भी आज़ाद करवाएगा। कि हम हमेशा से बात करते हैं कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, जो इंडिया के पास कश्मीर है, क्या समझते हैं कि आज भी वहाँ पे जुल्म होता है? भाई मेरे हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर में नहीं। जहाँ भी मुसलमान ज़ेर तसल्लत हैं बादल कुव्वतों के, वहाँ हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो वो लोग सड़कों पे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें हमारा गवादर दो, हमसे रोटी छीनी जा रही है। ये समझें कोई नॉर्मल मामला है, छोटा मोटा, या कोई है प्रॉब्लम? नहीं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखें ना, आप इसको देखें, आप हिस्ट्री उठा के देखें। बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ, किस वजह से, क्या वजूहात? यही वजह कि उनको हकूक नहीं। हाँ जी, हकूक मिलते थे, लेकिन हमारी जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है ना गवर्नमेंट्स की, बहुत ज़्यादा है। तो चाहिए तकरीबन हम लोगों को सबको यकजहती करनी चाहिए, और बीइंग ए मुसलमान हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे कि हम तो ये मार्च का मतलब नाम ये रखा गया हकीकी आज़ादी, मतलब ये कि हमारे यहाँ हकीकी आज़ादी नहीं है। अभी जो मेरे दोस्तों ने कहा है ना कि हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हैं। हमें जैसे सहाफ़ी अरशद शरीफ के थ्रू पैगाम दिया गया है कि जो हक सच की बात करेगा उसके दिमाग में गोली मारेंगे। हमें थ्रेट किया जा रहा है, हमें जलील ख्वार किया जा रहा है। हम हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हैं। बंदा 100 दफ़ा आप सोचता है, इंसान सोचता है, पाकिस्तान का शहरी सोचता है कोई ऐसी बात ना कर दूं। हम डर किससे है? हम डर रहे हैं। किससे? जिनके पास बंदूक है, जिनके पास ताकत है। हम मजबूर हैं, हम मजबूर होकर खान साहब के साथ निकले हैं, और इंशाअल्लाह हमारी जान भी चली जाए तो हम हाजिर हैं। जान भी चली जाए हाजिर हैं। ये बताएं, जिनसे डर रहे हैं वो पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के बाहर? पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी, और सारे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है इन्होंने। इनसे क्वेश्चन किया था कि हम खुद नहीं आज़ाद, ये आप लोग यानी पीटीआई वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, हम खुद नहीं आज़ाद। तो आज़ाद कश्मीर, या जो हम आज़ाद कश्मीर का नारा लगाते हैं, वो कैसे कश्मीर को आज़ाद करवाएं? सब बोगस है। अभी तक आज तक कुछ भी नहीं किया जा सका उनके लिए, सिर्फ नारों तक महदूद है। हम और प्रैक्टिकली कुछ किया है? कुछ प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, हम सिर्फ नारों तक महदूद है। आगे स्वाद पीडीएम वालों ने जैसे सब जमातें चोर इकट्ठे हो गए हैं, जैसे उन्होंने 30-35 साल हम पे हुकूमत की है, मुल्क को लूट मार के मुल्क को गरीब कर दिया है, कर्ज ख्वा कर दिया है, इन्होंने जलील ख्वा। हम इंशाअल्लाह कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। हमें पहले अपने आप पे वर्क करने की जरूरत है, अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है कि कश्मीर का नारा लगा। बिल्कुल इसी तरह हम पहले खुद आज़ाद होंगे,
फिर इंशाल्लाह ताला कश्मीर को आज़ाद करेंगे। शायद वो हमारे से पहले आज़ाद हो जाए। अच्छा ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि नारा है हकीकी आज़ादी का, पाकिस्तान आज़ाद नहीं। मोहतरम बात ये है कि अगर जिनको समझ नहीं आ रही उनको समझ जाना चाहिए। आंखें बंद करने से अगर कबूतर आंखें बंद कर ले कि बिल्ली नहीं आ रही तो उसे समझ जाना चाहिए कौम जाग गई है। अब वापसी का रास्ता नहीं है। ये किसको मैसेज दे रहे हैं? ये मैसेज जो ताकतवर बैठे हुए हैं, जो सारी कमांडें हिला रहे हैं, उनको ये मैसेज है अवाम जाग गई है। अवाम जाग गई है। अब अवाम पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आज़ाद करवाएगी। हकीकी तौर पे आज़ाद हो चुका है। ये तो सिर्फ भागने की तैयारियां कर रहे हैं, सामान समेट रहे हैं वो तो। समेट रहे हैं। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको करनी पड़ी है वो ऐसे नहीं करनी पड़ी, कांपे टांग गई हैं। मस्त जोक मत। अपने तमाम मुसलमानों के लिए हम जैसे समझते हैं कि आवाज़ उठानी चाहिए। बलूचिस्तान के लोग भी हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमें उनके अगर वो महरूम हैं तो उनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बल्कि हर जगह जहाँ किसी पे भी जुल्म हो रहा है, किसी के भी हकूक सलब हो रहे हैं, हमें उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे तो हमारी हुकूमतें हकूक सलब करती हैं वहाँ पे हम चुप साध लेते हैं, आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन दूसरी जगह जहाँ हम कश्मीर की बात आती है तो हर जगह पे, हर फोरम पे हम बढ़ चढ़ के उस पर बात करते हैं। ये भी फिर मुनाफिकाना बात नहीं। ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम दूसरी जगह पर तो उसको हाईलाइट करते हैं मामलात को, जो अंदरूनी मामलात उनको दबा देते हैं। जैसे सबसे पहले हमें अपने घर को ठीक करना चाहिए, फिर देखें कश्मीर में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, या दुनिया में कहीं भी मुसलमान परेशान है क्यों है। बिल्कुल यही बात है। सबसे पहले आपके अंडर जो लोग आते हैं हमको उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उनकी आपको हालात बदलने चाहिए। कायद-ए-आज़म हमें एक ऐसा मुल्क दे गए हैं कि हम इसकी छाँव में हिंदुओं की तसल्लुत से आज़ाद हो जाए, लेकिन हमारे ऊपर वही काले अंग्रेज और वही हिंदू मुसल्लत हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। इस मार्च का नाम क्या है? हकीकी आज़ादी मार्च। इसका मतलब ये है कि गरीब के लिए और अमीर के लिए एक कानून होना चाहिए, आपके लिए और नवाज शरीफ के लिए, इमरान खान के लिए एक कानून होना चाहिए। मलक साहब मुझे ये बताएं, हम क्या हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं हैं? ये जो काले अंग्रेज हैं, लेकिन ये बरतानिया में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज हम पे रूल कर रहे हैं। आज कौम ये समझती है हकीकी तौर पे आज़ाद नहीं। आज़ाद।